सो टुमारो इज योर पेपर ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो आज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे द वंस और सो वी विल डू द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर मैथ्स बिकॉज टुमारो इज योर पेपर गोइंग टू बी हेल्ड अवे। सो उसमें जैसे क्वेश्चंस बेसिकली आपके एग्जाम में आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। देखो श्योरली तो कोई भी नहीं होता है कि 100% श्योरली आपका क्या आने वाला है एग्जाम में, बट वी विल ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ दीज क्वेश्चंस so that will come in your paper. So let me start the question. Everyone will look at the board. Question number 1 is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to 2x square plus 8x plus 6. इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है इसमें ऑप्शंस आपको गिवन होंगे कि इसमें कंडीशंस दी हुई हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है कि मतलब कह रहा है कि आप अल्फा बीटा निकालिए और अल्फा बीटा का सम निकालिए और प्रोडक्ट निकालिए, क्या आ रहा हो उसको बताना है। तो करते हैं, लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन, लेट मी अंडरस्टूड इट। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो पहले मैं निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं वो होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू है 2, 8 अपॉन 2, 2 4 द 8। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आया है माइनस का 4, अल्फा प्लस बीटा आया हमारे पास माइनस का 4। अब निकाल लें हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। क्या होता है वो? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 2, 2 3 का 6, 2 3 का 6। तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इनका जो सम है यानी सम ऑफ जीरोस इज स्मॉलर देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा छोटा है किससे? अल्फा इंटू बीटा से। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट विल बी योर आंसर। या फिर इसकी दूसरी फॉर्म ये भी हो सकती है। Now the question number 2 is, if two zeros of the polynomial ax की power 3 plus bx square plus cx plus d are each equal to 0, then what will be the third zero? Listen to me everyone with carefully. इसमें क्या है, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है x की पावर 3 bx square plus cx plus d और कह रहा है इसके 2 zeros, इसके आपको 2 zeros इक्वल टू 0 है, इसके 3 जीरो आएंगे। सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो 2 जीरो आते हैं, लेकिन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसके कितने जीरो आते हैं? 3। कितने आते हैं? 3। और 3 जीरोस के 2 जीरो जीरो के इक्वल हैं, तो इसका थर्ड जीरो क्या होगा? देखो मैंने आपको बता रखा है अगर 2 जीरो जीरो के इक्वल हैं तो ऐसे केस में जो थर्ड जीरो होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है वो? सम ऑफ जीरोस, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए विल योर आंसर। तो इट्स आंसर विल बी माइनस बी अपॉन ए। एवरीवन विल अंडरस्टैंड इट, माइनस बी अपॉन ए। लुक एट द बोर्ड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx बराबर x स्क्वायर प्लस 4 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा इज। क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx बराबर x square plus 4 then we have to find 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta. This question will come in your exam 101%। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 की 100% आया है। तो ये क्वेश्चन टाइप्स में इतना है कि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यू कैन सी इट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसकी हमें एलसीएम लेते हैं बीटा 1 बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा। इज इट क्लियर? बीटा इंटू 1 बीटा अल्फा इंटू 1 अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। सो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। देखो यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है तो मैंने इसको लिखा है 0x प्लस 4। इसको क्या लिख लिया मैंने? 0x प्लस 4। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 4 है। तो हमें निकालना पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ए से क्या कट गया? ए। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए। क्या है? सी अपॉन ए। देखो b की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है? 0, 0 अपॉन सी, 0 अपॉन सी। तो क्या जाएगा? 0 माइनस सी अपॉन ए। तो केवल हमारे पास बच रहा है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? 4 और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो इट्स आंसर विल बी 4 अपॉन 1 यानी कि माइनस का 4। बात समझ आई कि नहीं?
देखो गौर से देखें, बीटा यहाँ पे आ गया, अल्फा यहाँ पे आ गया, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए से ए कट गया, कितना बच गया माइनस बी अपॉन सी। बी की वैल्यू जीरो होने की वजह से अगर सी से हम जीरो को भाग करेंगे सी जीरो ही आ जाएगा, और ये है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 1, तो सी 4 अपॉन 1 यानी माइनस का 4 इज आवर आंसर। नाउ द क्वेश्चन पढ़ेंगे, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 is the product of zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, then the value of a। कह रहा है कि इसमें आपको एक जीरो दे रखी है, इसमें प्रोडक्ट इज गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को दो केसेस से आप कर सकते हो, या तो आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या दे रखा है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत कम किया होगा। ऐसा क्वेश्चन क्या है कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, कौन सी इक्वेशन है इसको लिख लो, ये है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई किसके बराबर है 4 के, किसके बराबर है 4 के, हमें वैल्यू निकालना है a का, किसका a का। अच्छा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा वो आपको 4 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है क्या है c अपॉन a, क्या होता है c अपॉन a बराबर 4। c की वैल्यू कितनी है माइनस 6, a की वैल्यू कितनी है a इज इक्वल टू 4, a डिवाइड में दर्जा के मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में दर्जा के डिवाइड में, आ जाएगा 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू a, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू आई है माइनस 3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस 3/2, इट्स योर आंसर। तो a की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है वो निकल के आई है माइनस 3/2। इज इट क्लियर? आपको अल्फा प्लस बीटा नहीं दे रखा था, इसमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा था क्योंकि प्रोडक्ट था। अगर अल्फा प्लस बीटा होता है तो भी आप निकाल सकते हो, तो उसकी वैल्यू भी वही निकल के आ रही है क्योंकि इसमें दोनों माइनस के 6 हैं, ठीक है। तो दोनों इस केस में ऐसा पूछ सकता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है, दोनों सेम, दोनों क्या है सेम, सम और प्रोडक्ट इज सेम। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, जीरो मतलब अल्फा बीटा, इनका स्क्वायर और उसका सम, अल्फा बीटा उनका स्क्वायर और उसका सम बराबर किसके है 40 के, बराबर किसके है 40 के। आपके पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, ठीक है। आपको निकालना क्या है, इसमें k की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है k की। k क्या है कि c वाली टर्म पे आ रहा है यानी c अपॉन a, c अपॉन a, तो आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है k अपॉन 1, k अपॉन 1, c अपॉन a, c की वैल्यू k, a की वैल्यू 1, तो k अपॉन 1, तो अल्फा बीटा जो आपके पास आया है वो k आया है। यानी अगर आप k निकालना चाहते हो तो आप अल्फा बीटा निकाल दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी k की। आप तो वी हैव टू फाइंड द अल्फा बीटा, हमें इसमें अगर k की वैल्यू निकालने तो हमें निकालना पड़ेगा अल्फा बीटा, और हमें अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, किसका आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो किसके बराबर होता है। अच्छा देखिए गौर से, अल्फा प्लस बीटा का मैं होल स्क्वायर खोलता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का मैं होल स्क्वायर खोलता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा है क्या, अल्फा प्लस बीटा ये होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बी अपॉन ए, क्या होता है बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन 1, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 8, कितनी आई है 8, तो इसको भी 8 लिख सकता हूँ। यानी कि मैंने ऐसे लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, और ये हमें दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा 8 के बराबर है, तो मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर रहा हूँ स्क्वायर, स्क्वायर इन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अच्छा गौर से देखिए अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू गिवन है क्या, गिवन है, कितना है 40, कितना है 40, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया है 40, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। ये 40 प्लस का है इक्वल टू से इधर जाके माइनस का, तो 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64 माइनस 40। अगर 64 में से 40 गया कितना बच गया, कितना बच गया भाई 24, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 12 टाइम, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12। अल्फा बीटा किसके बराबर था k के, तो k की वैल्यू भी कितनी आ गई 12।
तो योर आंसर विल बी 12. So it will come in the option k is equal to 12. I am repeating again this question. तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 के बराबर, यानी जो आपके जो रूट्स हैं ऐसा बोल रखा है कि जीरोज का सम स्क्वायर का सम, तो जीरो का स्क्वायर और उसका सम कितने के बराबर है 40 के. आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k. इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है k की. किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? k की. तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम k पे जाएं तो वो c की टर्म में आता है. तो c किस में आता है? अल्फा इंटू बीटा. अगर मैं सम ऑफ जीरो निकालूं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूं तो क्या आ रहा है? ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा. c की वैल्यू कितनी है? k. और a की वैल्यू कितनी है? 1. k अपॉन 1. तो c अपॉन a की वैल्यू आई है तो आपकी k. कितनी आई है आपकी? k. तो अल्फा इंटू बीटा आया है k और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? k की. अभी तक कितना है? ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो. अब मैं बात कर रहा हूँ सम ऑफ जीरो की. किसकी बात कर रहा हूँ? सम ऑफ जीरो. तो मैंने इस क्वेश्चन में निकाला कि भाई सम ऑफ जीरो क्या होता है? सम ऑफ जीरो होता है b अपॉन a. क्या होता है? b अपॉन a, वो भी माइनस का. तो b की वैल्यू है माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस का 8, a की वैल्यू 1, तो 8 अपॉन 1. तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आई है 8. क्या निकल के आई है? 8. तो हमें अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा इंटू बीटा आता है आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर में. और जिस केस में ऐसे क्वेश्चन ऐसे कुछ गिवन होता है तो उसमें होल स्क्वायर जरूर करते हैं. तो मैंने दोनों साइड क्या कर लिया? स्क्वायर. दोनों साइड मैंने क्या कर लिया? स्क्वायर. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर. तो ये जगह a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab. 8 का स्क्वायर होता है 64. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 40. कितनी रखी है? 40. तो 40 प्लस 2 अल्फा बीटा, 40 प्लस का है तो इक्वल टू से घर जाके माइनस का. 64 में से 40 गया तो 24. 2 मल्टीप्लाई में घर जाके डिवाइड में. तो 2 से 24 को डिवाइड करें कितना आएगा? 12. तो आपकी वैल्यू आई है अल्फा इंटू बीटा की 12. तो अल्फा इंटू बीटा ही किसके बराबर था? k के. तो k की वैल्यू कितनी आई है आपके लिए? 12. तो दैट्स विल बी योर आंसर.